Hello students, welcome back to my channel IELTS with Payal. Here I am with my another video of writing task 2 जो मैं लेके आई हूँ इंट्रोडक्शन के ऊपर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था फॉर्मेट और टाइप्स ऑफ राइटिंग टास्क 2। तो आज मैं लेके आई हूँ इंट्रोडक्शन, और लास्ट वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि इंट्रोडक्शन क्या होती है। इंट्रोडक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, वन इज पैराफ्रेजिंग एंड अदर वन इज थीसिस स्टेटमेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैनल पे नया आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना फॉर गेटिंग ऑल अपडेट्स अबाउट माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्या है इंट्रोडक्शन, क्या होती है। मैंने आपको कल बताया था कि हम राइटिंग में 250 वर्ड्स लिखते हैं, तो उसमें 4 पैराग्राफ फॉर्मेट के हिसाब से हमें लिखने होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज BP1, थर्ड वन इज बॉडी पैराग्राफ सेकंड, एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन। ठीक है, तो उसमें से सबसे फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो है इंट्रोडक्शन, जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज पैराफ्रेजिंग एंड द अदर वन इज थीसिस स्टेटमेंट। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता पैराफ्रेजिंग क्या होती है। तो पैराफ्रेजिंग होती है कोई भी स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ अदर वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स लिख के क्या करना है, लिख देना, तो वो क्या हो जाएगा, पैराफ्रेजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो और थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि लास्ट में थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? तो थीसिस स्टेटमेंट होती है जो सेंटेंस जो है स्टेट करता है। क्या स्टेट करता है सेंटेंस? मेन आइडिया बताता है एक सेंटेंस। किसका? राइटिंग का एक मेन आइडिया बताता है और हेल्प करता है कि हमारे आइडियाज को कंट्रोल करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, जैसे हमने आज लिया है एग्री और डिसएग्री का, तो हम उसकी थीसिस स्टेटमेंट देखेंगे हमने कैसे लिखनी है। ठीक है, और पैराफ्रेजिंग भी देखेंगे कि हम पैराफ्रेजिंग कैसे कर सकते हैं, सिनोनिम्स को कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ, कोई भी स्टूडेंट नियर अमृतसर किसी भी पिंड से है, तरन तारण पट्टी, कोई भी बटाला वगैरह कोई भी साइड से है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस। हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर IELTS PT और स्पोकन इंग्लिश। सो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी, जिसको भी नीड हो वो कॉल कर ले। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिख के बताती हूँ आपको कि मैंने आज कौन सी स्टेटमेंट ली है। तो बस यही समझो कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। एक सेंटेंस होता है जो हमारे आइडियाज को कंट्रोल करता है और पूरी राइटिंग के आइडियाज के बारे में बताता है। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। स्टेटमेंट लिखते हैं, सम फील दैट movies and TV programs or TV shows are a good way to study हिस्ट्री। इसमें पहले सेंटेंस में बता देती हूँ, उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मूवीज और टीवी शोज क्या है, बहुत ही अच्छा तरीका है हिस्ट्री को लर्न करने का। ठीक है, किसकी जगह? डिस्पाइट देयर लैक ऑफ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी एट टाइम्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टॉपिक। अब क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये है टॉपिक और वो है क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक और क्वेश्चन हो गए। ये टॉपिक है और ये क्वेश्चन है। तो आप हमेशा समझ लो कि हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन की थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। हमने क्वेश्चन की थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। ये देखो, हम बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये है क्वेश्चन है ये, इसकी हमें बनानी है थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है, इसको हमें क्या करना है? पैराफ्रेज। ठीक है,
टॉपिक को पैराफ्रेज करेंगे, क्वेश्चन को थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। वो कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम पैराफ्रेजिंग देखते हैं कि पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे। पहले मैं इसके ऊपर ही वर्ड लिख देती हूँ जो मैं सिनोनिम्स में कन्वर्ट करने वाली हूँ। जैसे मैं इसमें ऐड ऑन करने वाली हूँ एक चीज, इन मॉडर्न टाइम्स, इन मॉडर्न टाइम्स और इन मॉडर्न एरा, हम एरा लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैं ऐड करने वाली हूँ। सम की जगह मैं लिखने वाली हूँ फ्यू मासेस, फील की जगह लिखा है मैंने बिलीव। ठीक है, दैट मूवीज को हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं मूवीज को, फिल्म्स लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। हमने मूवी को लिखना है यहाँ पे मोशन पिक्चर। ये एक वोकैबुलरी का वर्ड भी हो गया। एंड टीवी प्रोग्राम्स को सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, आर अ गुड वे टू स्टडी हिस्ट्री। अब गुड वे को क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, आर बेनिफिशियल टू लर्न हिस्ट्री को भी चेंज कर सकते हो आप। हिस्ट्री को कैसे चेंज करोगे, हिस्ट्री को आप लिख सकते हो पास्ट टू लर्न पास्ट और टू लर्न द पास्ट। डिस्पाइट की जगह हम लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ देयर लैक ऑफ हिस्टोरिकल। अब लैक को क्या लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, सेम लिख दो चाहे, या एशियंट एक्यूरेसी लिख दो। एट टाइम्स को आप लिख सकते हो टाइम टू टाइम, और क्या लिख सकते हो, टाइम टू टाइम लिख सकते हो, और एक दो समटाइम्स लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि हमने ये वर्ड्स चेंज करने हैं। अब जब वर्ड्स चेंज कर देंगे, हमने इन वर्ड्स की जगह ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे, तो वो हो गए सिनोनिम्स। तो ये वाले वर्ड्स लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पैराफ्रेज हो जाएगा। मींस वर्ड्स चेंज करने हैं, नॉट सेंटेंसेस। हम वर्ड्स चेंज करेंगे। तो हम इधर से शुरू करते हैं लिखना। इसी को सेम लाइन बाय लाइन लिख के दिखाती हूँ मैं। सेम टॉपिक के वर्ड्स हमने चेंज किए। आप देखना भी हम लिखते हैं, बहुत ही इजी वे से लिखेंगे। जैसे अब यहाँ लिखते हैं, इन मॉडर्न एरा या इन दिस मॉडर्न एरा few masses believe that motion pictures and set of programs are beneficial to learn the past, अब इसकी जगह टू लर्न द पास्ट तक तो हो गया। अब इसके आगे जो रहता था वो भी लिख देंगे हम, टू लर्न द पास्ट इन स्पाइट ऑफ। अब इसकी जगह क्वेश्चन में क्या था, डिस्पाइट देयर लैक ऑफ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी एट टाइम। तो हम इसकी जगह लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ एब्सेंट एशियंट एक्यूरेसी, एब्सेंट या एब्सेंस एशियंट एक्यूरेसी समटाइम्स। ये हमने क्या कर लिया, ये हो गया हमारा पैराफ्रेज। हमने वर्ड्स को चेंज किया है बस, और ये हमने लिख लिया, पैराफ्रेजिंग हमने कर ली। टॉपिक की हमने क्या कर ली, पैराफ्रेजिंग कर ली। ठीक है, अब हमें लिखनी है थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस में पूछा गया था, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। टू व्हाट एक्सटेंट का क्या मतलब होता है कि कितनी हद तक आप एग्री हो या कितनी हद तक डिसएग्री हो। ठीक है, तो जिसके दिमाग में एग्री के जितने पॉइंट आएंगे वो ज्यादा एग्री लिख देगा, कम डिसएग्री लिख देगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर कि आप कैसे लिख सकते हो।
अब देखते हैं, अगर आपने इसको लिखने का दो तरीका है, या तो आप टोटली एग्री चले जाओ, टोटली एग्री, या आप टोटली डिसएग्री चले जाओ। अगर आप टोटली एग्री जाते हो तो आप सारे पॉइंट्स एग्री के लिख देना, 4 पॉइंट्स। अगर आप टोटली डिसएग्री जाते हो तो आप टोटली किसके लिख देना, डिसएग्री के पॉइंट लिख देना। अगर आपको पार्शियल जाना है, मींस आपको दोनों पॉइंट्स आते हैं, तो क्या करोगे, लिख दोगे पार्शियली एग्री, पार्शियली डिसएग्री। तो फिर आप क्या करोगे, अब जो आप होगे, जैसे आप पार्शियली डिसएग्री हो तो आप पार्शियली डिसएग्री के 70% पॉइंट्स उसके लिखोगे और 30% आप एग्री के पॉइंट्स लिखोगे। अब हम पार्शियली डिसएग्री हैं तो मींस 70% और 30%। अब 70-30 कैसे, 3 पॉइंट्स ऑफ डिसएग्री एंड 1 पॉइंट ऑफ एग्री, जो कॉन्ट्राडिक्ट करें। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, पॉइंट अलग होना चाहिए, ठीक है। 70-30 लिख सकते हो, 100% भी लिख सकते हो, 50-50 भी लिख सकते हो। 50-50 वाला क्राइटेरिया इसमें ज्यादा नहीं चलेगा, तो अब 70-30 या टोटली 100% वाला लिख लेना। अब मैं आपको बताती हूँ थीसिस इसकी कैसे लिखेंगे। जैसे अब मैं हूँ टोटली एग्री हूँ, मैं स्टेटमेंट के साथ टोटली एग्री हूँ, एज्यूम करती हूँ कि मैं स्टेटमेंट के साथ पूरी एग्री हूँ, तो मैं अब एग्री के ही लिखूंगी। थीसिस में लिखूंगी किसके ऊपर, एग्री के ऊपर। आई टोटली एग्री with the given notion and I will discuss the reasons in the upcoming paragraphs या इन द अपकमिंग राइटिंग। वैसे राइटिंग नहीं लिखते हैं तो अब लिखना इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स, इन द फर्दर पैराग्राफ्स, या अपकमिंग या फर्दर, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हो। ये थी हमारी सिर्फ टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री वाले की थीसिस स्टेटमेंट। मींस ये क्वेश्चन को डिफाइन कर रही है कि क्वेश्चन में क्या बताया था और हम क्या लिखने वाले हैं, या तो हम एग्री लिख रहे हैं या तो हम डिसएग्री लिख रहे हैं या हम पार्शियल लिख रहे हैं, हम दोनों ही लिख रहे हैं, तो वो क्या बताएगी, थीसिस स्टेटमेंट बताएगी, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट पैराफ्रेजिंग एंड थीसिस स्टेटमेंट। और कल की वीडियो में आपको बताऊंगी सारे टाइप्स की थीसिस स्टेटमेंट, कि हम कैसे थीसिस स्टेटमेंट, कौन कौन सी टाइप की थीसिस स्टेटमेंट हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, वो मैं बताऊंगी अब आपको कल की वीडियो में, ठीक है। हम एग्री डिसएग्री, व्हाट एक्सटेंट, एडवांटेजेस, 2 पार्ट क्वेश्चन, डिस्कस बोथ साइड्स, सारे क्वेश्चंस की हम थीसिस स्टेटमेंट करेंगे डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।